इस लेक्चर में जो है हमने ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो है उनके बारे में हम देखने हैं कि कौन कौन सी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले अ ट्रांसप्लांट ऑफ ए टिश्यू और होल ऑर्गन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम एनिमल टू अनदर इज कॉल्ड ऑटोग्राफ, ठीक है। इसको जो है हम ऑटोग्राफ कहेंगे। एंड फ्रॉम वन आइडेंटिकल ट्विन टू अनदर इसको आइसोग्राफ कहेंगे। नेक्स्ट, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम another or from an animal to another animal of the same species is allograft. Then from a non-human animal to a human or from an animal of one species to another one, इसको बोलेंगे xenograft, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, xenograft, तो ये इनके अपने डेफिनेशन जो हैं वो अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट की जो टाइप्स हैं, मीन्स के ऑटोग्राफ मीन्स के सेल्फ जो है सेल्फ को सेल्फ दे सकती हैं, ठीक है। आइसोग्राफ मीन्स के आइडेंटिकल ट्विन्स जो हैं वो दे सकते हैं। नेक्स्ट, एलोग्राफ्ट मीन्स के सेम स्पीशीज लाइक ह्यूमंस जो हैं वो इंसानों को दे सकते हैं, ठीक है, बिटवीन ह्यूमंस। जीनोग्राफ्ट मीन्स के डिफरेंट जो है वो एनिमल्स, ये एनिमल से जो है वो हम डिफरेंट स्पीशीज में दे सकते हैं, ठीक है, तो इसको जीनोग्राफ्ट बोलते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट है जस्ट वही ऑटोग्राफ, ग्राफ्ट इन द सेम पर्सन फ्रॉम वन पार्ट बॉडी एरिया टू अदर, लाइक स्किन ग्राफ्ट, हेयर ट्रांसप्लांट, बोन ग्राफ्ट जो है इसमें दे सकते हैं। देन आइसोग्राफ्ट मींस बिटवीन द टू आइडेंटिकल पर्संस, बिटवीन टू आइडेंटिकल पर्संस। देन एलोग्राफ्ट, दिस इज बिटवीन डिफरेंट नंबर ऑफ सेम स्पीशीज, लाइक किडनी ट्रांसप्लांट जो है, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट। जीनोप्लास्ट मींस बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज लाइक मंकी टू मैन, ठीक है, इसको जीनोग्राफ्ट बोलेंगे। ये आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट। टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, टुडे इट इज पॉसिबल टू ट्रांसप्लांट मेनी ऑर्गन टिश्यू एंड इंक्लूडिंग, कौन कौन से हैं जो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ऑर्गन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट कॉमन ट्रांसप्लांट इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मोस्ट कॉमन जो ट्रांसप्लांट है, क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको, मोस्ट कॉमन ट्रांसप्लांटेशन जो है वो ब्लड ट्रांसप्लांट, क्योंकि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, इस वजह से ये मोस्ट कॉमन ट्रांसप्लांट होता है। देन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन्स जो है हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हार्ट, किडनी, पैंक्रियास, लंग्स, लिवर और इंटेस्टाइन जो है हम ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। देन डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं वो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लाइक इंक्लूडिंग द बोन, कॉर्निया, स्किन, हार्ट वाल्व्स, वेन, कार्टिलेज और अदर कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं हम इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये ऑर्गन्स थे, तो ये आपने सारे क्वेश्चन है, इनको आपसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऑर्गन जो है हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो ये आपने इनको एज अ क्वेश्चन आपने इनको रिमेम्बर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन वो एक फैक्टर होता है जो कि ट्रांसप्लांट और रिजेक्शन में बहुत अहम इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट प्ले करता है। तो इसलिए हमें जो है इसको सबसे पहले देखना पड़ता है कि हाँ ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है ये क्या चीज है, ठीक है, इसके बारे में हम अब डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक्चुअली फॉर्म है पार्ट ऑफ द माइंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ये इसका पार्ट होता है। फाउंड ऑन द शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम 6 के, क्रोमोसोम 6 के शॉर्ट आर्म में होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। देन MSC एंटीजन आर इंटेग्रल टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। Essential role of HLA antigen lies in the control of self cognition and thus defense against the microorganism। कि HLA एंटीजन जो है इसका नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, ये हमारे सेल्फ जो एंटीजन है हमारी बॉडी के ओन नॉर्मल सेल है उनको रिकॉग्नाइज करता है, और उसके बाद जो है ये डिफेंस होता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ एंटीजन को और फॉरेन एंटीजन को। सिंपली इसको ऐसे कह सकते हैं, ये HLA जो एंटीजन होता है, ठीक है, रोल ऑफ एंटीजन HLA का टाइप रोल ये होता है कि ये डिफरेंशिएट करता है बिटवीन सेल्फ एंटीजन और फॉरेन एंटीजन। लाइक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, उसका जो एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन सेल्फ एंटीजन को नहीं करेगा क्योंकि वो सेल्फ है, हमारी बॉडी का ओन है, ठीक है, और सर्वाइलेंस जो है उसको मेंटेन करेगा। लेकिन अगर इस HLA एंटीजन में प्रॉब्लम आ जाए कोई भी कंडीशन, तो ये बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज लाइक इम्यून टॉलरेंस जो होती है वो खत्म हो जाएगी। इम्यून टॉलरेंस मींस कि हमारी बॉडी जो है वो हमारे सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती,
ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती, लेकिन जब इम्यून टॉलरेंस खत्म हो जाती है तो वो इसको डिस्ट्रॉय डिग्रेड करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है HLA टाइपिंग। एवरी पर्सन एक्सेप्ट द आइडेंटिकल ट्विन्स हैड डिफरेंट सेट्स ऑफ HLA, लाइक इसीलिए जो है हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन हो उसका ट्रांसप्लांट, क्योंकि उसमें जो है वो डिफरेंट, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनमें सेम HLA टाइपिंग होती है, सेम HLA होती है, लेकिन दूसरे जो पर्सन होंगे उनमें डिफरेंट होगी, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स हो। Transplanted organs are allograft in which the donor organ and the recipient are genetically different. Compatibility matching of the HLA of the donor and the recipient increase the chances of a successful engraftment. ठीक है, मैचिंग होनी चाहिए, कंपेटिबल होनी चाहिए, फिर जो है ये ग्राफ जो है प्रॉपर वर्क करेगा, नहीं तो रिजेक्शन हो जाएगी, इन्फेक्शन होगा, इम्यून रिएक्शन होगा और डेथ हो सकती है। ठीक है, मैचिंग इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द अलील को जो है हम कंपेयर करके जो है हम मैचिंग करते हैं। रेजोल्यूशन इज द लेवल ऑफ डिटेल विद विच एन अलील इज डिटरमाइंड। ठीक है, रेजोल्यूशन वो लेवल होता है जहां पे हम जो है डिफरेंट अलील्स को जो है डिटरमाइन करते हैं, चेक करते हैं कि हाँ ये इसमें जो HLA टाइप है, HLA अलील है, वो दोनों की कंपेटिबल है एक दूसरे के लिए, कि ट्रांसप्लांट के लिए जो है वो कंपेटिबल है, वो चेक करते हैं, और वो लेवल जो होता है उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। HLA टाइपिंग मेथड, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, HLA टाइपिंग के अब वो कौन कौन से मेथड्स हैं? सीरोलॉजिकल एसेज होते हैं, लाइक माइक्रो साइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट जो होता है, मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, माइक्रो लिम्फोसाइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट, सेलुलर एसे लाइक मिक्स लिम्फोसिटिक कल्चर, मोलेकुलर एसे, सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर हो सकता है, सीक्वेंस स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स एंड सीक्वेंस बेस्ड टेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये HLA टाइपिंग में ये सारी कंडीशंस जो हैं, ये सारी कंडीशंस जो हैं, ये मेथड जो है, इनसे हम HLA टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। HLA टाइपिंग इन द लेबोरेटरी में, कैसे हम लेबोरेटरी में HLA टाइपिंग कर सकते हैं? Prior to the transplantation, laboratory tests commonly called HLA typing or the tissue typing is performed to determine the closest MHC match. ठीक है, मेथड कौन कौन से हैं? DNA सीक्वेंस बाय पॉलीमरेज चेन, PCR से जो है हम DNA सीक्वेंस चेक करते हैं, देन सीरोलॉजिकल एसे, देन मिक्स लिम्फोसिटिक रिएक्शन के MLR मेथड के थ्रू, देन क्रॉस मैचिंग जो है वो डी लाइस आर सीरम कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो है, इसके थ्रू हम लेबोरेटरी में HLA टाइपिंग कर सकते हैं। और HLA टाइपिंग का मकसद ही ये होता है, मेन एम ही ये होता है कि हमने जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है कि वो आइदर वो कंपेटिबल होगा इस पर्सन के लिए या नहीं होगा। ठीक है, रिजेक्शन तो नहीं होगी, हम उसके लिए हम HLA टाइपिंग करते हैं। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ठीक है, अब ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसप्लांट ऑफ रेस्पिरेट इम्यून सिस्टम अटैक ऑन द ट्रांसप्लांट ऑर्गन या टिश्यूज पे। ठीक है, तो इसको ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं। When a person receive an organ from someone else during the transplant surgery वगैरह, the person इम्यून सिस्टम में रिकॉग्नाइज के जब भी कोई ट्रांसप्लांट वगैरह किसी पर्सन से हम दूसरे पर्सन में करते हैं तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है इम्यून रिएक्शन, इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीजन डिटेक्ट करता है सेल पे, और जो है जो उसके अगेंस्ट जो है रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसको ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं। अब जो है नेक्स्ट हमने देखना है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन? मोस्ट कॉमनली सेल मेडिएटेड रिएक्शन होता है, इन इट इन्वॉल्व्स अ डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मींस के टाइप 4, ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। HR मींस ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, एंड T सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिस होती है। तो द होस्ट रिकॉग्नाइज ऑफ द डोनर HLA बाय 2 वेज के थ्रू जो है वो डोनर HLA को रिकॉग्नाइज करता है। इंडायरेक्ट इनकॉग्निशन, ठीक है, वो कैसे? लाइक host CD4 T cell recognize the donor HLA after they possess and present by the host APC means antigen presenting cells. Then recognition activates the DHD like delayed hypersensitivity reaction वगैरह को एक्टिवेट कर देते हैं। Then next है
इन डायरेक्ट रिकॉग्निशन, ठीक है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया इनडायरेक्ट, जो कि CD4 टी सेल रिकॉग्नाइज करते हैं। देन इनडायरेक्ट, host T cell recognize the HLA molecules on the surface of the antigen presenting cell of the donor cells. Then the host T cell counter the donor dendritic cell within the graft donors, and after these cell migrate to the draining lymph nodes, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करने के बाद ये माइनर जो हमारे लिम्फ नोड्स है उनकी तरफ ड्रेन करेगा, जहाँ पे बोथ होस्ट CD4 और CD8 सेल जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो उसको डिस्ट्रॉय रिकॉग्नाइज करते हैं और वो आके हमारे आर्गन को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, आर्गन जो है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह ये रिएक्शन होता है, ठीक है। ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो कौन कौन से सेल मेडिएटेड रिएक्शन होता है, लाइक इसमें टू होस्ट होते हैं, इंडायरेक्ट रिकॉग्निशन और डायरेक्ट रिकॉग्निशन होती है। रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2 एंड टाइप 4, ठीक है, बोथ डिलेड एंड साइटोटॉक्सिसिटी। टाइप 2 जो है वो साइटोटॉक्सिसिटी और टाइप 4 को डिलेड टाइप कहते हैं, ठीक है, बोथ इन्वॉल्व होते हैं। हमने अब पढ़ा था कि डायरेक्ट पाथवे जो होता है कौन सा होता है, एंटीजन प्रेजेंट्स ऑन द सेल ऑफ द ग्राफ्ट आर रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली बाय द टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल जो होते हैं इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब नेक्स्ट है इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे जो है उसमें देखें, एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सेल्स ऑफ द ग्राफ्ट एंड प्रेजेंट बाय द एपीसी, लाइक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऑफ द होस्ट। और ये जो है एपीसी जो है हमारे उस वो टी सेल को एक्टिवेट कर देते हैं, टी हेल्पर सेल, लाइक टाइप 1 और टाइप 2 जो होते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट होता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शन होता है, ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी लाइक बी लिम्फोसाइट रिएक्शन होता है, जो कि हमारे ट्रांसप्लांट और रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये पाथवेज के थ्रू, पाथवेज जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे जो है जिनके थ्रू ट्रांसप्लांट रिएक्शन होता है। और हाइपर सेंसिटिविटी ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से रिएक्शन होते हैं, टाइप 2 और टाइप 4। आगे क्लिनिकल फेजेस ऑफ रिजेक्शन की डिफरेंट क्लिनिकल फेजेस होती हैं, अब हमने वो डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हाइपर अक्यूट रिजेक्शन, जो कि मिनट टू आवर्स होती है। हाइपर अक्यूट रिजेक्शन जो होता है वो मिनट टू आवर्स होती है। प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी होती है, इसमें ऑलरेडी पहले से एंटीबॉडीज होती हैं टू द HLA डोनर एंटीजन के खिलाफ, जो कि इसको डिस्ट्रॉय करती हैं। कंप्लीमेंट एक्टिवेशन होता है और मैक्रोफेज जो होती हैं ये हाइपर अक्यूट रिजेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। देन एक्सेलरेटेड रिजेक्शन होती है, और उसके बाद अक्यूट रिजेक्शन जो होती है अराउंड 10 डेज टू 30 मिनट 30 डेज में होती है। सेलुलर मैकेनिज्म होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक CD4 CD8 और नेचुरल किलर सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं। देन एक्सेलरेटेड, और उसके बाद क्रोनिक रिजेक्शन जो होती है वो मंथ टू ईयर्स में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, कि अगर हमने वो मंथ टू ईयर पे इन्वॉल्व होती है, कंसिस्ट होती है, ठीक है, क्रोनिक रिजेक्शन। उसमें दोनों मिक्स रिएक्शन होता है, ह्यूमरल और सेलुलर मैकेनिज्म दोनों, लाइक एंटीबॉडी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दोनों होती है, ठीक है। बी सेल भी ह्यूमरल में जो है वो बी सेल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और जो सेलुलर होते हैं मैकेनिज्म उसमें टी सेल होते हैं। क्रोनिक रिजेक्शन इज स्टिल हार्ड टू मैनेज, ठीक है, क्रोनिक रिजेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर होती है, उसको जो है वो इजीली मैनेज नहीं कर सकते। देन ये जो है रिजेक्शन क्लासिफिकेशन और मार्फोलॉजी मींस के हाइपर एक्यूट रिजेक्शन मींस दिस फॉर्म ऑफ रिजेक्शन अकर विद इन द मिनट टू आवर्स में होती है आफ्टर ट्रांसप्लांट एंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सर्जन सून आफ्टर द ग्राफ्ट वेस्कुलरेचर इज एनेमोस टू द पेशेंट। जब हम जो ग्राफ्ट देना होता है, ठीक है, कोई भी डोनर ऑर्गन आया, अगर जब हम उसका वेसल लगाते हैं हमारी रेसिपिएंट बॉडी के साथ, उसी वक्त रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन किडनी बिकम साइनोटिक मोल्टर या फ्लैसिड हो जाती है, ठीक है, मेक्स रीड फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड इन द यूरिन। अगर हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया है तो उसमें कौन कौन सी चेंजिंग होगी, जब हमने उसकी ब्लड आर्टरीज जो है अटैच की तो क्या होगी, साइनोटिक हो जाएगी, मोल्टेड और फ्लैसिड हो जाएगी, ठीक है, और हमारे यूरिन में जो है वो ब्लड आएगा। दिस फॉर्म ऑफ रिजेक्शन ड्यू टू किस वजह से होती है, प्री फॉर्म, इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्री फॉर्म एंटीबॉडी रिजेक्शन जो है वो कौन सी होती है, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन में होती है। दिस फॉर्म ऑफ रिजेक्शन इज रियरली सीन इन टुडे प्रैक्टिस में, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑटोइम्यून डिजीज देते हैं, सॉरी ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसर ड्रग्स देते हैं, जिसकी वजह से ये रिजेक्शन के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं आजकल प्रैक्टिस में। नेक्स्ट है अक्यूट रिजेक्शन, डेज टू पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है,
अनट्रीटेड एस्पियर में अपीयर सडनली मंथ और ईयर लेटर्स और इम्यूनो कम्प्रोमाइज वगैरह में होती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड और टर्मिनेटेड पेशेंट्स में। ऑटोग्राफ रिजेक्शन कंबाइंड प्रोसेस इन विच बोथ इसमें सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों इन्वॉल्व होती है। हिस्टोलॉजिकली ह्यूमरल रिजेक्शन इज एसोसिएटेड विद वेस्कुलाइटिस, वेयरएज जो ह्यूमरल रिजेक्शन होता है वो वेस्कुलाइटिस के जो है साथ इन्वॉल्व होता है, लाइक वेसल्स की इंफ्लेमेशन होती है उसमें। और सेलुलर जो रिजेक्शन होता है उसमें इंटेस्टाइनल इंटरस्टिशियल जो मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन, कोई भी आर्गन है उसके अंदर जो इंटरस्टिशियल होता है उसमें इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं ये, ठीक है। एडिमा होता है, टिश्यू इंजरी होती है और माइल्ड इंटरस्टिशियल हेमरेज होती है। तो ये सारा चीजें जो है वो अक्यूट रिजेक्शन में होती हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि क्रोनिक रिजेक्शन। क्रोनिक रिजेक्शन जो होती है वो मंथ्स और ईयर्स पे जो है वो कंसिस्ट होती है, ठीक है। क्रोनिक चेंजेस आर कॉमनली सीन इन रेनल एलोग्राफ्ट में इन्वॉल्व होती हैं। Patient with chronic renal transplant rejection present clinically with a progressive rise in the serum creatinine level जो है वो ज्यादा हो जाता है over a period of 4 to 8 months में। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली डिस्ट्रॉय करती है हमारे मसल्स को क्योंकि रिएक्शन होता है, मसल डिस्ट्रॉय होती है तो वो क्रेटिनिन सीरम क्रेटिनिन ज्यादा कर देते हैं। इट इज करेक्टराइज बाय द वेस्कुलर डैमेज होती है, लाइक डेंस इंटीमल फाइब्रोसिस होती है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होती है और लॉस ऑफ द रेनल पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं इसमें प्रॉब्लम होती है, लाइक डेंस इंटीमल फाइब्रोसिस, इंटेस्टाइनल फाइब्रोसिस और लॉस ऑफ रेनल पैरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है इसमें वही कंडीशन के जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जिसमें मैकेनिज्म वेसल वगैरह से कौन कौन सी होती हैं, इमीडिएट, एक्यूट और हाइपर एक्यूट, ये ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट अभी आपने जो याद रखना है, हाइपर एक्यूट में टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन होता है। और एक्यूट में जो है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है। और क्रोनिक में जो है टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। और ग्रास वर्सेस होस्ट डिजीज में जो है टाइप 4 रिएक्शन होता है। तो ये आपने क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन के लिए जो है इनको अच्छे से याद रखना है, रिमेम्बर करना है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स होती हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन लाइक डेफिनेटली अक्यूट रिजेक्शन होती है, वेरी क्विक होती है। तो क्या होते हैं, एंटीबॉडीज बाइंड होते हैं डिफरेंट हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाती हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट स्टिल प्रोड्यूस एक्यूट न्यूट्रोफिल रिलीज साइटोटॉक्सिक एंजाइम जो हमारे डिफरेंट एरियाज हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे। न्यूट्रोफिल लाइटिक एंजाइम डिस्ट्रॉय द एंडोथेलियल सेल प्लेटलेट एडहेजन इंक्रीज एंड काजिंग द वेस्कुलर ब्लॉकेज। और वेस्कुलर ओक्लूजन, हमारे ब्लड वाइटल ऑर्गन्स की ओक्लूजन हो जाएगी। अगर हमारी क्रोनरी आर्टरी ओक्लूजन होगी है तो क्या होगा, हार्ट अटैक, हमारी रेनल फेलियर हो सकता है, हमारी लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, हमारी ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन में। अक्यूट रिजेक्शन जो होता है 10 to 20 days लाइक सेल मेडिएटेड, क्रोनिक जो होता है वो ईयर्स मंथ ईयर में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका प्रिवेंशन थेरेपी ऑफ एलोग्राफ्ट रिजेक्शन में जो प्रिवेंशन कर सकते हैं, टिश्यू टाइपिंग, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रिवेंशन करना है एबीओ या आरएच ब्लड ग्रुप टाइपिंग करते हैं, ठीक है। एचएलए टाइपिंग के थ्रू स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं एचएलए एंटीबॉडीज की, जिसको एंटीबॉडी स्क्रीनिंग कहते हैं। नेक्स्ट लिम्फोसाइट क्रॉस मैचिंग वगैरह करते हैं, लाइक कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग चेक करते हैं, ठीक है। इस ये टिश्यू टाइपिंग से हम इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रिवेंशन का मेथड है वो इम्यूनो सप्रेसिव। ऑलरेडी हम जो है इम्यूनो कंप्रेस कर देंगे, इम्यून सिस्टम को कंप्रेस कर देंगे। उसके लिए हम corticosteroids block the synthesis or secretion of cytokines, azathioprines, cyclophosphamide block the proliferation of lymphocytes। तो ये conditions जो है ड्रग्स होती हैं जिसमें हम है वो acute ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। एक तो टिश्यू टाइपिंग और दूसरा इम्यूनो कंप्रेसिव थेरेपी में। आगे प्रिवेंशन जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं, ठीक है, जो कि इंटरल्यूकिन साइटोकाइंस की जो है वो लाइक इंटरल्यूकिन 2 जो है वो एसेंशियल फैक्टर होता है इसमें, तो उसको इनहिबिट करते हैं। और वेरियस ड्रग्स देते हैं, ठीक है, जो कि इफेक्ट करती हैं लिम्फाइट टिश्यूज पे और इसको ब्लॉक करती हैं एंटीबॉडीज को, लाइक अजिथियोप्राइन, साइक्लोफॉस्फामाइड्स, टेक्रोलिमस। ये सारी जो हैं वो टी हेल्पर सेल्स को इनहिबिट करती हैं, मींस कि हमारा टी सेल एक्टिवेट नहीं होते और जिसकी वजह से जो है इम्यूनो सप्रेशन जो है वो प्रोसेस हो जाता है। इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा डिप्रेस कर देती है हमारे इम्यून सिस्टम को, ठीक है। फिर इम्यूनो सप्रेसिव एंटीबॉडीज जो है एंटीबॉडी थेरेपी जो है इसमें डायरेक्ट हम एंटीबॉडी थेरेपी देते हैं।
वो कौन सी है, मीन्स के स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स होती हैं, लाइक इंटरल्यूकिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि हमारे डायरेक्टली जो इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस होता है या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये था प्रिवेंशन ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन बाय इम्यूनोसप्रेशन। तो ये आपने काइंडली गाइडेंस से जाके पढ़ सकते हैं। ये सारा जो टॉपिक था ये गाइडेंस से लिया गया था। ठीक है। फर्स्ट जस्ट याद रखना आपने कि इसमें इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि इंटरल्यूकिन 2 को इनहिबिट करती हैं, वेरियस ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली इथियोप्राइन, साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेक्रोलिमस, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस, ये इनहिबिट करती हैं टी सेल फंक्शन की, और उसके बाद ब्लॉक करती हैं टी सेल रिजेक्शन को, देन डिप्रेस करती हैं इम्यून सिस्टम को, और इम्यूनो सप्रेसिव एंटीबॉडीज थेरेपीज होती हैं और उनको जिसमें स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स होती हैं और इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर एंटीबॉडीज जो हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो